हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, हिस्ट्री बुक, ग्रेड 7 से। व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ मिडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड? अगर कोई ट्रैवलर यानी यात्री किसी मिडिवल टाउन में आता है तो आप क्या उम्मीद करते हो वो वहां क्या ढूंढेगा? दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज। अब ये डिपेंड करता है कि वो टाउन किस तरीके का है। अ टेम्पल टाउन, an administrative center, a commercial town or a port town to name just some possibilities. जिस टाउन में आया है वो, अब वो किसी भी तरह का टाउन हो सकता है। टेम्पल टाउन हो सकता है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो सकता है जहां से सारे कामकाज होते हों, कमर्शियल टाउन है, मार्केटिंग वगैरह होती हो उधर से, या एक पोर्ट के पास का टाउन हो। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर कोई ट्रैवलर ऐसे मिडिवल टाउन में आता है। In fact, many towns combine several functions. अब बहुत सारे टाउन्स ऐसे हैं जिनमें कई सारे फंक्शंस होते हैं। They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. अब कुछ टाउन ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हैं, टेम्पल टाउन्स भी हैं, साथ ही साथ वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है एक ही टाउन में होती हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। You read about the Chola dynasty in chapter 2. Chapter 2 में आपने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। Let's travel in our imagination to Tanjavur, the capital of Cholas, as it was 1000 years ago. अब हम इमेजिनेशन में ट्रैवल करते हैं तंजावुर में। तंजावुर क्या है? कैपिटल चोलास की, लगभग 1000 साल पहले। The perennial river Kaveri flows near this beautiful town. पेरेनियल यानी जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बहती रहती है, सूखती नहीं है। तो ऐसी नदी जो कावेरी है वो इस खूबसूरत टाउन के पास बहती है। वन हियर्स द बेल्स ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ड बाय किंग राजराजा चोला। राजराजेश्वर टेम्पल जो है, जिसको कि किंग राजराजा चोला ने बनवाया था, उसके मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। द टाउन पीपल आर ऑल प्रेज्ड फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजारामल्लन राजराजा पेरुंथचचन, who has proudly carved his name on the temple wall. जो टाउन के लोग हैं वो हमेशा इस आर्किटेक्ट की तारीफ करते हैं, कुंजरामल्लन राजराजा पेरुंथचचन, जिन्होंने ये टेम्पल पे अपना नाम एक तरह से खुदवाया हुआ है। इनसाइड इज अ मैसिव शिवलिंग, और इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडप्स और पवेलियंस। अब इस टेम्पल के अलावा बहुत सारे ऐसे पैलेस हैं जिसमें मंडप्स हैं या पवेलियन है। किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स, इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। जो राजा हैं वो अपने इन मंडप्स में दरबार लगाते हैं और जहां पर वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ऑर्डर देते हैं। देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी। बहुत जगहों पे जो आर्मी के लिए भी एक तरह से छावनी टाइप की बनी हुई है। The town is bustling with markets selling grain, spices, cloths and jewelry. इस टाउन में मार्केट भी है जहां पर अनाज, जो आपके मसाले हैं, कपड़े हैं या ज्वेलरी है, इसको बेचा जाता है। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। पूरे टाउन में जो वाटर सप्लाई होती है वो वेल्स और टैंक्स की मदद से होती है। The Salia weavers of Tanjavur and the nearby town of Urayur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. जो सालिया वीवर्स हैं यानी जो बुनकर हैं तंजावुर के, और जो पास के टाउन जो उड़ियार के हैं, उरायूर के, वो जो है मेनली क्लॉथ बनाते हैं फ्लैग्स के लिए, जो कि टेम्पल फेस्टिवल में इस्तेमाल होता है। फाइन कॉटन फॉर द किंग्स एंड नोबिलिटी। बहुत ही फाइन क्लॉथ जो है कॉटन की वो बनाते हैं राजा और उनके जो और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनके लिए, हाई पोस्ट पे जो हैं। एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस, और रफ कॉटन जो है वो होती है जनता के लिए। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामीमलई, द स्थापतीज और द स्कल्पचर्स आर मेकिंग एक्सक्लूसिव ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। कुछ ही दूरी पर स्वामीमलई जो स्थापतीज हैं या स्कल्पचर्स जो होते हैं, मूर्तिकार जो हैं, वो खास तौर से ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाते हैं, काफी बड़ी बड़ी, और जो है वो बनाते हैं ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स, ताकि वो देखने में जो है बहुत ही सुंदर होते हैं। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर। तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। अब तंजावुर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, the process by which city develops.
टेम्पल टाउन क्या है, रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न शहरीकरण का, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे शहर डेवलप हुई। टेम्पल्स आर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टेम्पल्स के इर्द गिर्द ही या कहना चाहिए मुख्य केंद्र जो होते थे, वो चाहे समाज का हो या आर्थिक उसका कहा जाए, तो टेम्पल्स मुख्य केंद्र होते थे। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। जो राजा होते थे वो टेम्पल्स इसीलिए बनवाते थे ताकि वो अपनी जो एक भक्ति है अलग अलग देवी देवताओं के लिए उनको दर्शा सकें। They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. अब ये जो मंदिर होते थे इनमें इनके बेसिस पे बहुत सारी जो है जमीनें दी जाती थी लोगों को कि भाई रख रखाव करेंगे, अगर बाई चांस कुछ रिचुअल्स करवाने हैं तो उसको बहुत भव्य तरीके से कराने के लिए पैसे देते थे। जो यात्री आते थे, भक्त लोग आते थे, उनको खाना खिलाना है, पंडित हैं उन सबको उनका अरेंजमेंट करना है या सेलिब्रेट करना है, कोई भी फेस्टिवल हो, तो ये सब कामें जो है यहाँ पे होती थी। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशंस। और जो भक्त लोग इन टेम्पल्स में आते थे वो क्या होते थे, जैसे होता है ना मंदिरों में जाते तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं, तो वो लोग भी जो है बहुत सारा दान करते थे। ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक ऐसा अलॉय है जिसमें कॉपर और टिन होती है। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। अब बेल मेटल में क्या होता है, टिन की मात्रा ज्यादा होती है और ब्रॉन्ज के मुकाबले। दिस प्रोड्यूसेस अ बेल लाइक साउंड, और इसकी वजह से इसमें एक बेल की जैसी आवाज होती है। चोला ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब चोला जो ब्रॉन्ज स्टैचूज थी वो कैसे बनती थी? लॉस्ट वैक्स टेक्निक की मदद से। कैसे होती है ये? फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स। पहले एक मोम की इमेज बनाई जाती थी। दिस वॉज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। फिर क्या होता था, इसको क्ले से ढक दिया जाता था और सूखने रख दिया जाता था। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर। फिर क्या होता था, इसको गर्म करते थे और एक छोटा सा छेद कर देते थे क्ले के कवर में। द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन आउट थ्रू दिस होल, और जो पिघला हुआ वैक्स है वो इस होल के थ्रू बाहर आ जाता था। Then molten metal was poured into the clay mold through the hole. फिर एक molten पिघला हुआ मेटल जो है उसे इस क्ले मोल्ड के अंदर डाला जाता था होल की मदद से। मतलब जो छेद बना था जिससे वैक्स बाहर आया, फिर पिघला हुआ मेटल उसी होल की मदद से जो है अंदर डाला जाता था। Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed. अब एक बार मेटल ठंडा हो गया, ठोस हो गया, तो ये क्ले कवर जो है ध्यान से हटा दिया जाता था। And the image was cleaned and polished. फिर इमेज को साफ करके पॉलिश करके बना देते थे। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल अथॉरिटीज होती थी वो अपनी वेल्थ का इस्तेमाल ट्रेड और बैंकिंग को फाइनेंस करने के लिए भी करते थे। Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrim. अब बहुत बड़ी संख्या में जो पंडित हैं, काम करने वाले हैं, कारीगर हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सारे के सारे मंदिर के किनारे ही बस गए ताकि उसकी जरूरतों को पूरा कर सके या जो लोग आ रहे हैं उनकी जरूरतों को। Thus grew temple towns. तो ऐसे जो है टेम्पल टाउन्स बनने शुरू हो गए। Towns emerged around temples such as those of भील स्वामिन यानी भीलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। तो जो टाउन्स इस टेम्पल्स के अराउंड इस तरह से इमर्ज हुए, उनमें से भील स्वामिन जो है, भीलसा या विदिशा बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से सोमनाथ गुजरात में है। अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। इसी तरह से और जो इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स हैं उसमें कांचीपुरम और मदुरई तमिलनाडु में है और तिरुपति आंध्र प्रदेश में। पिलग्रिमेज सेंटर्स आर स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। अब धीरे धीरे ये जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे ये टाउनशिप्स में कन्वर्ट हो गए या डेवलप होने शुरू हो गए। वृंदावन एंड तिरुवन्नमलाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है और तिरुवन्नमलाई जो है वो तमिलनाडु में है। ये भी इस तरीके के एक तरह से एग्जाम्पल्स हैं टेम्पल टाउन्स के। Ajmer was the capital of Chauhan kings in the 12th century and later became the Suba headquarters under the Mughals. अजमेर जो कि राजस्थान में है वो कैपिटल थी पहले चौहान किंग्स की 12th सेंचुरी में और बाद में वो सूबा हेडक्वार्टर्स बन गए, मुगल्स जब रूल करने लग गए। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। ये भी एक बहुत ही
एक्सीलेंट एग्जाम्पल माना जाता है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, द सेलिब्रेटेड सूफी सेंट who settled there in 12th century, attracted devotees from all creeds. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो वो जो है 12th सेंचुरी में बस गए थे और फिर उनसे मिलने के लिए बहुत सारे जो भक्त लोग हैं वो मिलने आते थे, चाहे किसी भी क्रीड के हों। Near Ajmer is a lake Pushkar which has attracted pilgrims from ancient times. इसी तरह से अजमेर के पास एक पुष्कर लेक है जिसपे बहुत सारे भक्त लोग आकर्षित होते हैं, आते हैं, और ये आज से नहीं बहुत जमाने से आ रहे हैं। A network of small towns. From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. 8th century से ये जो हमारा सबकॉन्टिनेंट है अब इसमें कई सारे छोटे छोटे टाउन्स हो गए। These probably emerged from large villages. अब ये बने कहाँ से? जो बड़े बड़े गांव थे वही एक तरह से छोटे छोटे टाउन बन गए। They usually had a mandapika or mandi of later times to which nearby villages brought their produce to sale. यहाँ पर इनके यहाँ एक मंडापिका होती थी, जैसे हम मंडी कहते हैं आज की डेट में। तो वहां पर जो गांव वाले हैं जो भी उनकी पैदावार होती थी उसको बेचने के लिए आते थे। They also had market streets called हाट और हार्ट ऑफ लेटर टाइम्स लाइन विथ शॉप्स। यहाँ पर एक ऐसी बाजार की सड़क होती थी, एक मार्केट स्ट्रीट से कहते हैं, जिसको हत्ता कहा जाता था, ये हाट कहते हैं, और यहाँ पे लाइन से दुकानें लगी होती थी। Besides, there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी भी स्ट्रीट्स थी जहाँ अलग अलग तरीके के कारीगर बैठे रहते थे। पॉटर्स हैं, ऑयल प्रेसर्स हैं, शुगर मेकर्स हैं, टॉडी मेकर्स हैं, स्मिथ्स हो गए, स्टोन मेसन्स हैं। तो ये सारे अलग अलग कारीगर होते थे। While some traders lived in the town, others traveled from town to town. अब कुछ व्यापारी ऐसे थे जो टाउन में ही रहते थे, कुछ ऐसे थे जो दूर दूर से आते थे या टाउन टू टाउन ट्रैवल करते थे। Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. बहुत सारे जो है पास के उससे दूर के उससे जगहों से आते थे, टाउन से आते थे, ताकि वहाँ के लोकल आर्टिकल्स को खरीद सकें, या खुद की वो जो उनकी बहुत दूर दूर जगहों पे चीजें मिलती हैं, जैसे घोड़े लेके आए हैं बेचने के लिए, नमक है, आपका कपूर हो गया, सैफरन हो गई, और क्या कहते हैं आपका बीटल नट हो गया, सुपारी जिसे कहते हैं, और स्पाइसेस में मिर्च हो गई। तो ये सब चीजें जो है वो बेचने के लिए लाते थे दूर दूर के इलाकों से भी। Usually a samant or in later times a zamindar built a fortified palace in or near these towns. अब जो सामंत होते थे, बाद में जो जमींदार कहे जाने लग गए, इन्होंने जो है एक 4 दीवारी टाइप का पैलेस पास में या उसी में ही टाउन में बनवा लेते थे। They levied taxes on traders, artisans and articles of trade and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchants. अब ये क्या करते थे, टैक्सेस लगा देते थे ट्रेडर्स पर, आर्टिसंस पे, या जो चीजें ट्रेड करने के लिए आई हैं उनके ऊपर। कई बार डोनेट कर देते थे। ये जो अधिकार होता है कि आप जो है टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे लोकल टेम्पल्स के लिए, जो कि खास तौर से या तो उनके द्वारा बनवाए गए थे या रिच मर्चेंट्स के द्वारा। These rights were recorded in the inscriptions that have survived to this day. और ये जो भी अधिकार दिए जाते थे इनको जो है एक तरह से लिखवाया गया था, जो कि आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। Taxes on markets. The following is a summary from the 10th century inscription from Rajasthan which lists the dues that were to be collected by the temple authorities. अब यहाँ पर एक छोटी सी समरी दी हुई है जो कि 10th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन से है, राजस्थान से। इसमें वो ड्यूज बताए गए हैं, उनकी लिस्ट बताई गई है जो कि टेम्पल अथॉरिटीज को कलेक्ट करनी थी। अब देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑन। अब कौन कौन से उस पर टैक्सेस लगे थे? शुगर एंड जैगरी, डाइज, थ्रेड्स एंड कॉटन्स। जो शुगर होती है, गुड़ होता है, डाइज होते हैं रंगने के लिए, आपका धागा हो गया, कॉटन कपड़ा हो गया, ऑन कोकोनट, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सेसमी ऑयल, ऑन क्लॉथ। इतनी सारी चीजों पे सब पे टैक्सेस लगे होते थे। Besides, there were taxes on traders, on those who sold metal goods, on distillers, on oil, on cattle fodder and on loads of hay. इसके अलावा इन सब लोगों पर भी जो है टैक्सेस लगे होते थे। Some of these taxes were collected in kind, while others were collected in cash.
अब कुछ टैक्सेस जो है वो चीजों के तौर पे जो है कलेक्ट किए जाते थे और कुछ जो है टैक्सेस कैश के फॉर्म में कलेक्ट किए जाते थे।